आरोप तो लग रहे हैं और आरोप लगेंगे भी, लेकिन अब जो सवाल सबसे बड़ा पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम कहीं इलेक्शंस के लिए तो नहीं यूज हो रही थी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के नेता थे, बाद में उनके बारे में पता चला कि वो रशिया के एजेंट थे और रशिया से जासूसी के लिए उन्हें पैसा मिला करता था। पहली बात। दूसरी बात, अब हम इस तुषार गोयल की बात कर लेते हैं। वर्तमान में किस पद पर है ये, इसके बारे में भाजपा बता नहीं सकती। तीसरी बात ये, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से रोजाना सैकड़ों लोग कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए देश भर से लोग आते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग हरियाणा से ही आकर मिलते हैं। उस परिस्थिति में अगर तुषार गोयल आकर उनसे मिल गया तो उनका उनसे कैसे कनेक्शन हो गया? भाई, इस तरह से तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए थे। विजय कौशिक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश की जनता के सामने, देश की कोर्ट के अंदर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी ने खुलासा किया था कि बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर दबाव डाला कि भाई आप कांग्रेस के नेताओं के नाम दीजिए। उसने बताया कि सोनिया गांधी का नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव था। किसने दबाव डाला था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का आप नाम लाने चुप रहिए, नहीं तो मैं बोलना शुरू करूंगा, बोलती बंद हो जाएगी, बीच में टांग लड़ाया। बोलती तो आपकी बंद हो गई है सर। ये जो डिबेट है ना, ये सिर्फ इसलिए हमने रखा है ताकि आप दोनों पार्टीज की तरफ से आप अपना अपना मत रख सके, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाएं। पीएम केयर घोटाला याद है आपको? सर ऐसे कई है, ऐसे आपसे मैं पूछना चाहूंगी 2022 में ये शख्स जो है चेयरमैन होता है आरटीआई का, क्या आपको इतने सालों में कोई भनक नहीं लगी? 2024 है। देखिए, पहली बात मेरी ये सुन लीजिए कि दिल्ली का मामला ये बता रहे हैं कि जो दोषी है उसने खुद ये कहा है। अगर वो ये दोषी ये कह देता कि भी वो मोदी जी के इशारे पर ड्रग्स सप्लाई कर रहा था तो क्या ये मान लेते? नहीं, लेकिन सर अपॉइंटमेंट लेटर भी तो है ना, अपॉइंटमेंट लेटर भी है सर। अरे सुनिए तो सही, अपॉइंटमेंट लेटर कितने फर्जी बन जाते हैं, किसी की कोई गारंटी है क्या? बगैर जांच के, बगैर किसी कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग्स के कांग्रेस को दोषी करार दे देना। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, इनको अच्छी तरह मालूम है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ में चलिए अनिरुद्ध जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंडर काम करती है, इसलिए कुछ भी झूठ का पहाड़ खड़ा कर सकती है। और हम चलिए विजय कौशिक जी रुक जाइए थोड़ी देर। अब ये हर चीज को आप हम सब लोग इसको इलेक्शन से क्यों जोड़ के बैठते हैं? भाई, अपराध उसने किया है, आपके पार्टी का पदाधिकारी रहा है वो। आपके ऊपर तो कोई नहीं आरोप लगा दे रहा है, हमारे ऊपर तो कोई नहीं आरोप लगा दे रहा है, आपका नाम तो कोई नहीं ले दे रहा है। तो जो व्यक्ति आरोपित है उसमें और जिसने नाम लिया है, नियुक्ति पत्र उनका है, तो अगर आप उसको बार बार इंडोर्स करते तो यही तो लोगों को पूछना है। उड़ता पंजाब को उड़ता हरियाणा बनाने को नहीं तुले हुए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी। उनको सफाई देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, वो सफाई देने से भाग रहे हैं, ना बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। लोग हरियाणा में बौखला चुके हैं, इसलिए आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। चलिए कांग्रेस को देखिए, ये तमाम पार्टियों